आज विपक्ष की बैठक में क्या कुछ खास रहा ये लगभग सभी को पता है, लेकिन सरकार ने अचानक से विशेष सत्र क्यों बुला लिया, ये सभी के जहन में सवाल है। अमित तिवारी जी जवाब दे दीजिए, शुरुआत आप ही से। देखिए संदीप जी, विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है वो तो जब सत्र 18 तारीख को जब संसद पे बैठेंगे तभी पता चलेगा। और हमें तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किन किन विषयों पे उस पर चर्चा होगी, लेकिन मेरा इतना जरूर मानना है कि विशेष सत्र में गरीब कल्याण के बातें होंगी। गरीब कल्याण के हितों के लिए अगर कुछ बिल होगा तो वो पास होगा और जनता के भलाई के लिए वो सत्र को यूज किया जाएगा। जिस तरीके से पिछला सत्र जो है वो पूरा का पूरा विपक्षी गठबंधन हंगामे करता रहा हम्म। और महत्वपूर्ण बिल जो रह गए थे उनको पास नहीं होने दिया गया। तो उन बिलों को, फिशरमैन के लिए जो बिल आने वाला था वो बिल पास होगा। हम्म। डेटा प्रोटेक्शन बिल तो शायद पास हो गया था, अगर नहीं हुआ है तो वो भी पास होगा। वो शायद जानकारी मुझे नहीं है उसकी। लेकिन डाटा जो बात चल प्रोटेक्शन रही है बिल के एक लिए सरकार सत्तर नहीं बुला रही। अमित जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और पैनल पर बैठे बाकी सब लोगों को भी पता है और दर्शकों को शायद उससे ज्यादा पता है, क्योंकि जनता बहुत जागरूक है। असल मुद्दा क्या देखिए है, संदीप, सवाल ये है, ये जो एक बिल्कुल देश एक चुनाव की कमेटी अचानक से क्यों याद आ गई केंद्र को? कहीं उससे जुड़ा तो कोई मामला नहीं है? नहीं। देखिए संदीप जी, अभी तो एक देश एक का इलेक्शन के लिए श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में वो कमेटी गठन हुई है। जी। और वो ऐसा विषय नहीं है जो आप एक दो दिन में उसको उस पर कुछ बिल या उसका कुछ ड्राफ्ट ला सकें। उस हम्म। पर व्यापक चर्चा होगी। उसमें कई चीजें हैं जो कि जहाँ पे कि राज्यों को प्रॉब्लम होगा, कई हम्म। जगहों पर उस साइकिल, इलेक्शन साइकिल की दिक्कतें आएंगी। कई जगहों पर अगर सरकारें बर्खास्त हो गई या किसी वजह से सरकारों को बर्खास्त करना पड़ा तो उस वो सारी टेक्निकलिटी उसमें लगी हुई हैं। हम्म। तो वो ऐसा विषय नहीं है कि आप एक दो दिन में उस पर डिस्कस करके और हम्म। आप उसको पटल पे रख सके चर्चा के लिए। उस पर बिल्कुल, एक कमेटी व्यापक को भी चर्चा होगी, रिपोर्ट देने उसमें में समय विपक्ष भी लगेगा, होगा। कमेटी को भी पूरी बिल्कुल। रिपोर्ट बनाने में समय लगेगा, क्योंकि अभी तो कमेटी बनाई गई है, लेकिन ये कमेटी काम करना शुरू करेगी, फीडबैक्स आएंगे, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन विपक्ष को ऐसा क्यों अंदेशा लग रहा है कि सुगबुगाहट जो सत्तर में कुछ इसी से जुड़ी हुई हो सकती है? देखिए विपक्ष जो है आज का वो पूरा के पूरा नकारात्मक राजनीति करने पे तुला हुआ है। तो हम्म। उनको किसी भी चीज में नकारात्मकता ढूंढ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। वो हर चीज में जो भी आप अच्छा काम करने जाएंगे उसमें वो नकारात्मकता कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे। हम्म। जिस तरीके से राहुल गांधी विदेशों में जाके चाइना को कहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो चाइना में है, उसी तरीके से वो देश के संस्थाओं को, देश के कानून को हम्म। नीचा दिखाने का कोई असर, कोई समय छोड़ते नहीं है। वो हर वक्त अगर उनको कोई मौका मिला है तो वो देश की संस्थाओं पर हम्म। अविश्वास जताएंगे, देश के कार्य प्रणाली पर अविश्वास जताएंगे और देश की जनता पर अविश्वास जताएंगे। जैसा आप अपने क्लिप में अभी दिखा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे कि 140 करोड़ जनता का सहयोग है उनके साथ। उनके ही राज्य में 40 लाख जनता झुग्गियों में सो रही है और वो अपना शीश महल बना रहे हैं। 7 सितारा होटल में वो मीटिंग्स करते हैं और कहते क्या है कि यहाँ से गरीब कल्याण की नीतियां निकलेंगी। कौन सी नीति? आप किसी भी नेता से, कांग्रेस के किसी भी नेता से आप पूछ लीजिए हम्म। कि उनका 15 साल, 25 साल, 50 साल का देश के लिए विजन क्या है। ठीक है। साथ अमित जी, अब क्योंकि जो आप की पार्टी कह लीजिए, केंद्र कह लीजिए, ये जो कमेटी का गठन इस मौके पर कर दिया है, इसकी टाइमिंग को लेकर तो सवाल हैं। अभी तक कोई चर्चा भी नहीं थी, अचानक से इस कमेटी का गठन, सवाल उठेंगे। और जो बात अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं शायद इंडिया को रोकने का अप्रत्यक्ष प्रयास ही होगा ये, क्योंकि सीधे तौर पर जो पूरा विपक्ष है वो
एक देश एक चुनाव के वक्त शायद एक ही ना नजर आए, और जब एक नहीं होगा तो बीजेपी की तो मुश्किलें सियासी वो अपने आप हल हो जाएंगी। बिल्कुल संदीप जी, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि ये अचानक से लाया गया फैसला है, तो ये अचानक से लाया गया फैसला नहीं है। जब हम्म। से 2014 से मोदी जी सरकार में आए थे, तब से ही उनकी एक मंशा थी कि इस पे एक व्यापक चर्चा हो, हम्म। और आज उस चर्चा की कमेटी के माध्यम से एक शुरुआत हुई है। हम्म। पर डोगरा जी जो अब तक जो बोल रहे थे, मुझे तो बीच में ऐसा लगा कि वो भारत की ही बात कर रहे थे या पाकिस्तान की बात कर रहे थे। जिस तरीके से वो बोलते संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं और लोग गरीबी में जा रहे हैं और भूखमरी फैली हुई है, तो मुझे तो लगा शायद डोगरा जी पाकिस्तान का कोई चैनल देखते होंगे और उससे ही ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो अब आता हूं मैं आज के मुद्दे पे। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो है, हमने काम किया वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम पे, हमने काम किया वन नेशन वन ग्रिड के माध्यम से बिजली को एकीकरण किया। उसके बाद हमने वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड के माध्यम से मोबिलिटी को सरल किया। हमने वन नेशन वन टैक्स के माध्यम से टैक्स की प्रक्रिया को सरल किया। और जब हम कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तो हम इलेक्शन की प्रक्रिया को भी सरल करना चाहते हैं। इसमें विभिन्न राज्यों में विभिन्न सरकारें रही हैं और उनका अपना अपना मत है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का भी एक मत है, यहाँ पे इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन को करवाने हैं, तो उसका भी मत है। उनका ये साफ कहना है कि हम तैयार हैं वन नेशन वन इलेक्शंस के लिए, हम पूरे देश भर में ये प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। उससे क्या होगा, इलेक्शन कमीशन ने जो 2-3 मुख्य बिंदु गिनाए हैं, उसको मैं आपके सामने रखता हूं। पहला, कि इलेक्शन कमीशन की जो प्रक्रिया है, इलेक्शन कराने की जो प्रक्रिया है, वो सरल होगी। वोटर लिस्ट, जो आज हम लोग इतने सारे वोटर लिस्ट मेंटेन करते हैं, वो वोटर लिस्ट मेंटेन होंगे, और फर्जी वोटर जो आते हैं इसमें, उनको भी कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग इलेक्शंस के लिए अलग अलग वोटर कार्ड, वोटर लिस्ट, और उनमें देखना कि कौन सही है कौन गलत है। और बंगाल की स्थिति तो हम जानते हैं, अपने आंखों के सामने हमने भी पंचायत इलेक्शंस का देखा, वहां पे क्या हासिल हुआ। तो ये एक बात। और जो पैसे की बचत है वो तो है ही, उसके ऊपर कोई विरोधाभास नहीं है, किसी भी पार्टी के स्तर पे नहीं है। अब जहां तक रही, जो डोगरा जी कह रहे थे कि ये एक सिगुफा छोड़ा गया है, तो सिगुफा कैसे छोड़ा जाता है, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ संदीप जी। आप 8 लाख की बाइक पे घूमने जाइए और वहां पे कह दीजिए कि ये क्षेत्र हमारा चाइना बैठा हुआ है, इसे सिगुफा कहते हैं। बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के कुछ भी बोलना, उसे सिगुफा कहते हैं। और जिस तरीके से हमारे देश में 1991 और 1992 में जब पहली बार इलेक्शन हुए थे, तो वहां पे अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ये बाकायदा प्रोसेस हुआ था कि लोकसभा विधानसभा सभी के इलेक्शंस एक साथ हुए थे, और उसके बाद कई साल तक, 67 तक इलेक्शंस होते रहे इसी प्रक्रिया से, जहां पे कि लोकसभा विधानसभा म्यूनिसिपैलिटी पंचायत सब एक साथ होता था। उसी बीच में 64 में नेहरू जी की मृत्यु हुई, 67 में शास्त्री जी की हुई, और इन दोनों बड़े घटनाओं ने भी इस प्रक्रिया को कभी बदलने नहीं दिया। बदला कहां से, 1959 से, जब इंदिरा गांधी ने यह प्रयास किया कि केरल की कम्युनिस्ट सरकार को गैर संवैधानिक तरीके से गिराने का, वहां से वो साइकिल बदलना चालू हुआ। और जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने अलग अलग राज्यों में सरकारों को संवैधानिक दायरे से चलने नहीं दिया और उसे गैर संवैधानिक तरीके से गिरा दिया, उन तरीकों से उन स्टेट्स का साइकिल चेंज हो गया इलेक्शन का, और तब जाके ये पूरी की पूरी प्रक्रिया डिसमेंटल हो गई। आज जब इस पे चर्चा हो रही है कि इसको पुनः स्थापित करने के लिए, तो ये तो एक टेस्टेड, ट्रायल एंड टेस्टेड ऑलरेडी है। इसको एक चर्चा के माध्यम से कि कैसे इसको एक रूप दिया जाए, उस पे निर्णय लेना है। दूसरी बात, आज जो विपक्ष की जो गठबंधन की बैठक हुई, डोगरा जी ने कहा कि मीडिया स्पेस उनको बहुत मिल रहा है, वो बहुत खुश थे। यही डोगरा जी थे जो कुछ दिन पहले तक गोदी मीडिया कहते हुए कोसते, मीडिया को कोसने का कोई
ये नहीं छोड़ रहे थे, कोई समय नहीं छोड़ रहे थे, दिन रात उठते गाते मीडिया को कोसने का काम कर रहे थे कि ये गोदी मीडिया हो गई है, गोदी मीडिया हो गई है। तो जब मीडिया इनको दिखाने का काम करे वो मीडिया अच्छी, जो मीडिया इनके कुकृत्यों को उजागर करने का काम करे चलिए, वो मीडिया खराब। ठीक है। तो ये